हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद ही होगा लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन ग्रुप शुरू किया था। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। मान लीजिए जी कोई ग्रुप है और एच अगर उसका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एच के जितने भी कोसेट्स हैं किसके अंदर, जी के अंदर, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी, ये एक ग्रुप बनता था जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्वोशेंट ग्रुप बोलते हैं। मतलब अब क्या कीजिए, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप क्यों चाहिए, ताकि ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की जा सके और ताकि लेफ्ट राइट कोसेट के बीच का फर्क खत्म हो जाए। तो क्या कीजिए, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के जितने भी कोसेट हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लीजिए, नया सेट बना लीजिए और वो सेट और ये बाइनरी ऑपरेशन मिलके क्या बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे जिसको क्वोशेंट ग्रुप बोलते थे। तो इसको किससे डिनोट करते थे, G बाय H से हम क्या है डिनोट करते थे। और याद रखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो ये इसके एलिमेंट कौन है, इसके एलिमेंट है कोसेट्स। मतलब अगर आपको इसका कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो आप इस तरीके से सिलेक्ट नहीं कर सकते लेट x बिलोंगिंग टू G बाय H, नहीं, वो कौन होगा, कोई कोसेट होगा। और दूसरी थिंग, इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होती है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है H। अब देखिए, कल हमने क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड दो रिजल्ट पढ़े थे। एक तो ये था, अगर ग्रुप एबिलियन हो तो क्वोशेंट ग्रुप एबिलियन होता है, अगर जी साइक्लिक हो तो क्वोशेंट ग्रुप कैसा होता है, साइक्लिक होता है। दोनों का कन्वर्ज ट्रू नहीं था। अब कुछ और रिजल्ट्स पढ़ते हैं। क्या है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और A जी का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है n, तो जो अगर A से जनरेटेड कोसेट का ऑर्डर m है तो m किसको डिवाइड करेगा, n को। इसके लिए पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ, उसकी हेल्प लेते हैं। वो रिजल्ट ये था कि अगर x का ऑर्डर हो p और x की पावर q करने पर आ जाए e, तो हमने पढ़ा था p किसको डिवाइड करता है, q को। इसी के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, x का ऑर्डर है p, यहाँ पर इसको एलिमेंट है क्वोशेंट ग्रुप का, उसका ऑर्डर है p। और अब हम h a की पावर n लेके शुरू करते हैं। अब h a की पावर n का क्या मतलब होगा, h a कितनी बार, n टाइम्स। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, h a इंटू h b किसके इक्वल, h a b के इक्वल। ये क्या बन जाएगा, h a की पावर n, और a का ऑर्डर कितना था, a का ऑर्डर तो n था। तो अगर a का ऑर्डर n है, इसका मतलब a की पावर n करने पर क्या आएगा, e। तो h e इक्वल टू h, तो देखिए h a की पावर n करने पर h आया। अब इसके साथ मिलाइए, देखो x का ऑर्डर है p, x का ऑर्डर है p और x की पावर q करने पर आ रहा है e। अब आप सोचिए e तो नहीं है, नहीं ये e ही है। क्वोशेंट ग्रुप का, क्वोशेंट ग्रुप की आइडेंटिटी कौन होती है, g बाय h की, h। तो x की पावर q करने पर आ रहा है e, तो उस रिजल्ट को अगर मैं यूज करूं तो हम कहेंगे m किसको डिवाइड करता है, किसको, n को डिवाइड करता है। एक और रिजल्ट देखिए, क्या दिया हुआ है, H1 और H2 दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए हुए हैं G के। तो क्या कह रहा है, अगर H1 से बनने वाला क्वोशेंट ग्रुप और H2 से बनने वाला क्वोशेंट ग्रुप, अगर दोनों क्वोशेंट ग्रुप सेम है तो H1 और H2 भी सेम होंगे, और अगर H1 और H2 सेम है तो क्वोशेंट ग्रुप भी क्या होंगे, सेम होंगे। प्रूफ बिल्कुल आसान है। पहले मान लेते हैं, फर्स्ट सपोज करते हैं क्या कि H1 इसके इक्वल है H2, ये H1 और H2 बराबर है, तब तो नथिंग टू प्रूव सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि फिर तो अगर H1 और H2 बराबर हैं तो G बाय H1 की जगह हमें लिखना ही क्या है, G बाय H2 ही तो लिखना है। H1 की जगह क्या लिख दिया, H2 लिख दिया, यानी नथिंग टू प्रूव सिचुएशन है। कन्वर्सली अगर मैं सपोज करूं क्या कि G बाय H1 इक्वल है किसके, G बाय H2 के। अभी मैंने इसी लेक्चर में आपको बताया था, किसी भी क्वोशेंट ग्रुप G बाय H की आइडेंटिटी कौन होती है, H। तो इस हिसाब से देखा जाए तो G बाय H1 की आइडेंटिटी कौन होनी चाहिए, H1, और इस हिसाब से G बाय H2 की आइडेंटिटी कौन होनी चाहिए, H2। लेकिन दोनों ग्रुप तो क्या है, सेम है।
और एक ग्रुप में दो आइडेंटिटी तो हो नहीं सकती, तो दोनों आइडेंटिटी को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल। तो लिखेंगे कैसे, लिखना पड़ जाए, ऐसे लिखेंगे सिंस H1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्वोशिएंट ग्रुप G by H1 and H2 is identity element of quotient group G by H2, and since both the groups are same and identity element of a group is unique, तो फिर H1 equal to H2। तो देखिए बस बन गया। अब एक और रिजल्ट देखिए, ये आपकी बुक में नहीं है, नोट कर लेना क्या दिया हुआ है। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G by H एबिलियन कब होगा, कब, इफ एंड ओनली अब कोई भी दो एलिमेंट लीजिए G के, A इनवर्स B इनवर्स AB किसमें होना चाहिए, H में। अगर ये एबिलियन है तो ये कंडीशन होगी, और अगर ये कंडीशन है तो ग्रुप कैसा होगा, एबिलियन ग्रुप होगा। बिल्कुल ही आसान है। देखिए प्रूफ कैसे, पहले मान लेते हैं, फर्स्ट पॉज कर लेते हैं क्या कि G by H कैसा है, एबिलियन ग्रुप, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप एबिलियन। कंडीशन बना के दिखानी है, तो लेट A और B G के दो एलिमेंट ले, B आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। क्या प्रूव करके दिखाना है, A इनवर्स B इनवर्स A B किसमें होगा, H में। अब क्या करते हैं, जो दो एलिमेंट लिए थे इनसे दो कोसेट बना लेते हैं, AH और BH। किसके एलिमेंट होंगे, सारे कोसेट तो किसके अंदर है, G by H के अंदर है, जो कि कैसा है, एबिलियन है। तो क्या बना देखो, AH इंटू BH इसके इक्वल BH इंटू AH, क्योंकि एबिलियन है। अब ABH बाइनरी ऑपरेशन, याद रखो लेफ्ट और राइट कोसेट के बीच में कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन ग्रुप में BAH क्या आ गया, पहले B इधर आ जाएगा, B इनवर्स बन के, फिर A आ जाएगा, ये आ गया A इनवर्स B इनवर्स ABH इक्वल टू H। और रिजल्ट याद कीजिए, अगर स्मॉल h कैपिटल H में हो तो चाहे लेफ्ट कोसेट बनाइए चाहे राइट कोसेट बनाइए, क्या होता है, H, और कन्वर्स भी ट्रू था। अब देखिए स्मॉल h इंटू कैपिटल H क्या आ रहा है, कैपिटल H, तो जरूर A इनवर्स B इनवर्स AB किसमें होगा, आपका H में। तो देखो अगर G by H एबिलियन है तो A इनवर्स B इनवर्स AB किसमें आ गया, H में आ गया। अब कन्वर्स प्रूव करके दिखाते हैं। क्या, कन्वर्सली मान लिया ये कंडीशन होल्ड करती है, अब हम मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन होल्ड करती है। किसको एबिलियन प्रूव करके दिखाना है, G by H को। तो कैसे प्रूव करके दिखाना है, इसके दो एलिमेंट ले लें, लेट AH कोमा, आप जरूरी नहीं A और B लेने, लेट XH कोमा YH बिलोंगिंग टू G by H भी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स। ना ये दोनों कोसेट है, कोसेट है तो जरूर किसके एलिमेंट से बने होंगे, जरूर बने होंगे G के एलिमेंट से। तो जब कोसेट की डेफिनेशन बताई थी तो स्पेशल बताया था कि एलिमेंट कहां से पिक करते हैं, G में से। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है, कोई भी दो एलिमेंट पिक कीजिए G के, A इनवर्स B इनवर्स AB किसमें होगा, H में। तो X इनवर्स Y इनवर्स XY किसमें होगा, H में। और फिर वही रिजल्ट, अगर स्मॉल h कैपिटल H में हो तो X इनवर्स Y इनवर्स XY H किसके इक्वल होगा, H के। पहले X जाएगा फिर Y जाएगा, XY H, ये हो गया YXH। याद रखिए प्री साइड से जाएगा तो प्री साइड पूछेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, XH YH YH और XH। तो देखो G by H कैसा आ गया, एबिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी क्वेश्चन ग्रुप को एबिलियन प्रूव करके दिखाना है तो आप दो एलिमेंट लो किसके, G के, और ये सॉल्व करो A इनवर्स B इनवर्स AB, और प्रूव करके दिखा दो कि वो किसके अंदर है, आपका H के अंदर। अब देखिए इस फॉर्म से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, G ग्रुप दिया हुआ है। किस टाइप की मैट्रिक्स है, जिसका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आने वाला एलिमेंट क्या है, 0, A B D, यहाँ 0 होना चाहिए। A और D का प्रोडक्ट 0 नहीं है, रियल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टी। ये ग्रुप है
और H क्या दिया हुआ उसका, कोई नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ। उसने कहा सिर्फ ये प्रूव करके दिखाइए कि G/H कैसा है, एबिलियन है। तो इसके अंदर ये फॉर्म क्या आएगी, काम है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको G/H का एबिलियन प्रूव करके दिखाना है तो आप दो एलिमेंट लीजिए G के। G, अब G कौन है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के एलिमेंट, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए कैसे एलिमेंट A1 B1 0 D1 और B लीजिए A2 B2 0 D2। इनके इनवर्स निकालिए, जैसे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, और फिर एलिमेंट सॉल्व कीजिए, A इनवर्स B इनवर्स AB, और वो कैसा आना चाहिए, इसको सारा मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट आना चाहिए, यहाँ 1 आना जरूरी है, यहाँ 1 आना जरूरी है, यहाँ 0, यहाँ कोई भी रियल नंबर आ जाए, और अगर आ जाता है तो आप कहोगे कि एलिमेंट किस में है, H में है, फिर ये फॉर्म बताओगे और उससे क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप एबिलियन हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये सारा काम आपको करना है, A इनवर्स आपको निकालना है मैट्रिक्स का, B इनवर्स, और ये सोल्व करके देखना है। और देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर निकालना है। नोट करने के बाद यहाँ ये है फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, तो देखिए H नॉर्मल सब ग्रुप है, तो G/H क्या होता है, G/H ग्रुप ऑफ ऑल, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G, H के जितने भी कोसेट्स हैं G में, तो ऑर्डर ऑफ G/H क्या होगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ H इन G, कि H के कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं किसमें, G में, ठीक है। और लैग्रांज फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था, अगर G एक फाइनाइट ग्रुप हो और H उसका सब ग्रुप हो, तो H के कितने कोसेट्स होते हैं G के अंदर, जितना कि इंडेक्स होता है। इंडेक्स का यही मतलब था, और इसका फॉर्मूला था ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड टॉपिक खत्म।